तो अब स्टार्ट करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज ईस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे। तो समझते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी कहती है द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। ये बात सिर्फ किसके लिए लागू होती है? फीमेल्स के लिए। तो द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस। कुछ चेंजेस होते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट। अब यहाँ पर एक टर्म आया साइक्लिकल चेंजेस, यानी कि ये सिर्फ एक बार नहीं होते, ये लूप में होते हैं। एक साइकिल होती है कि इस महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले सीजन में। तो एक साइक्लिकल जो बार बार आए, दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल चेंजेस। कहाँ कहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे? ओवरीज में एंड एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट का मतलब होता है जो ओवरीज तक ले जाने में चीजों को हेल्प करे, यानी कि एक ऐसा डक्ट जो एक असेसमेंट प्रोवाइड करे ओवरीज तक जाने के लिए किसी चीज को, दैट इज नोन एज एक्सेसरी डक्ट, एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाए तो वहां पर ओवरीज और एक्सेसरी डक्ट में कुछ चेंजेस दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड। और चेंजेस किस तरह से हो सकते हैं? चेंजेस दो तरह से दिखाई देते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जैसे पहले अगर हम बात करें तो पहले हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि नॉन प्राइमेट्स में अगर हम देखें, नॉन प्राइमेट्स में मैमल्स लाइक काउस, ठीक है, जैसे गाय, शीप, रैट, डियर, कुत्ता, टाइगर, ठीक है। तो गाय हो, शीप, भेड़ हो, रैट, चूहे, डियर, हिरन या डॉग्स या टाइगर, इनमें से कुछ भी हो, तो सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओसी, यानी ईस्टर साइकिल। ओ से स्टार्ट होता है, बोलते हैं ईस्टर साइकिल। तो ईस्टर साइकिल क्या होती है? तो ईस्टर साइकिल में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो हमें हर टाइम चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। एक सीजन ऐसा आता है जहां पर हमें ये चेंजेस दिखाई देते हैं ओवरीज और एक्सेसरी डक्ट में, ठीक है, फीमेल मैमल्स में। तो नॉन प्राइमेट्स की बात करें, नॉन प्राइमेट्स में मेरे काउ, शीप, डियर, डॉग्स, ये सारे चीज आ गए। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर साइकिल, ठीक है। तो उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ईस्टर साइकिल, यानी कि हर वक्त ना दिखाई दे, कुछ एक स्पेशल सीजन में ही दिखाई दे। जैसे आप सबने देखा होगा रोड पर जब चल रहे होते हैं तो गाय के पीछे क्या होता है? सांड भाग रहा होता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बाइक से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो सामने से एकदम से अचानक गाय निकलती है और गाय के पीछे सांड भाग रहा होता है। तो उस समय पर क्या होता है? उनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है और उस समय पर जो स्मेल है वो अलग प्रकार की आती है और उसी की वजह से जो सांड होता है वो गाय के पीछे भाग रहा होता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ईस्टर साइकिल, क्योंकि उस समय उसका ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है और ईस्टर साइकिल स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसकी स्मेल की वजह से उसके ओवरीज और एक्सेसरी डक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस की वजह से सांड उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सिर्फ काउज में नहीं है, ये आपको सब में दिखाई देगा, सीप में, रैट में, डियर में, डॉग्स में। डॉग्स भी जिनके घर में होंगे उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से मालूम होगी कि कुत्ते हर वक्त एक्टिवेट नहीं रहते। कुछ ऐसा आता है, सीजन ऐसा आता है कि वो भागने लगते हैं फीमेल डॉग के पीछे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज ईस्टर साइकिल। तो अब क्या हो गया? फीमेल में ईस्टर साइकिल स्टार्ट हो चुकी है उस सीजन में और उनका ब्रीडिंग सीजन है, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुकी है, दैट्स व्हाई दे आर रनिंग, फीमेल डॉग्स के पीछे वो लोग भाग रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सभी जानते हैं, वेल नोन है, MC, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में देखी जाती है, किन कौन सी फीमेल में? प्राइमेट्स, ठीक है। ईस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट में, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में देखा जाता है। प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं? मंकीज, एप और ह्यूमंस, ठीक है। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, इसको वैसे तो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 3 में, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नाम से ही समझ में आ रहा है कि साइकिल यानी कि एक रिपीटेटिव फेज में चल रहा होता है, हर महीने आती है। और वैसे तो एवरेज जो होता है वो 28 डेज की होती है, लेकिन किसी किसी में 30-31 की भी हो सकती है, किसी में 27 की भी हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 28 डेज की साइकिल होती है। 28 डेज बाद फिर से ये स्टार्ट होती है और फिर कई सारे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ओवरीज में, एक्सेसरी डक्ट में, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे ये फेज चलती है, ठीक है, क्या होता है इसमें। तो ये सारी चीजें हम लोग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, ब्लीडिंग फेज क्या
होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज हम बात करेंगे। ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है, बहुत सारे टर्म हैं इसमें, बहुत सारे चेंजेस हैं, पूरे 28 डेज क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर नीचे एक टर्म आ रहा है सीजनल ब्रीडर और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपने एक सीजन में ब्रीड करें, ठीक है, दैट इज नोन एज सीजनल ब्रीडर्स। और एक दूसरा आ रहा है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, हर टाइम ब्रीड करने के लिए तैयार रहे, दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो एनसीईआरटी कहती है सच साइकिल, ये जो साइकिल हमें देखने को मिल रही है ईस्ट्रस या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी हो, तो सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। कई बार क्या होता है कि सीजन जो होता है वो फेवरेबल्स नहीं होता है एनिमल्स के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि वो हर टाइम ब्रीड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ वाइल्ड एनिमल्स जंगलों में जो रहते हैं वो क्या होता है एक स्पेशल सीजन में ही ब्रीड करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग शेर वगैरह को देखते हैं, टाइगर वगैरह को देखेंगे, तो ये क्या होता है ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर नहीं होते, ये हर वक्त ब्रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल सीजन में ही करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब फेवरेबल है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। जब भी उनकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगी तो ऑल टाइम वो लोग एक्टिव रहेंगे, दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, अभी तो हमने देख लिया मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिले, जाइगोट बना, नया एम्ब्रियो बना। अब कौन कौन से इवेंट होते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, क्या क्या चीजें कहाँ से रिलीज होती हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो आज के लिए इतने रखते हैं, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें।